कि ये सब्सटेंस है क्या और एडिक्ट वो हो क्यों रहा है। क्या आप में किसी को पता है ये सब्सटेंस है क्या और जिसका ये एडिक्ट इनको बना रहे हैं, और वो एडिक्शन का जो चीज है वो क्यों एडिक्ट हो जाता है, ये किसी को पता नहीं। दैट इज द इशू। मतलब आपके इस माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को, यूथ को ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही जगह पे इस ओपियम की काश्त होती है, एक तो तस्मानिया, और वहां पे ये सारा रेगुलेटेड है, वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेटेड है और इंटरनेशनल कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं। और वहां से क्या बन रहा है, मॉर्फिन। मॉर्फिन जो इंजेक्शंस हैं, जो कैंसर पेशेंट को या जिनको बहुत दर्द है उनको दिया जाता है। दूसरी ये काश्त होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी होती थी, उसका किला कमा किया गया है, दे हैव शिफ्टेड टू अल्टरनेट क्रॉप्स। लेकिन पाकिस्तान और वहां पे जो वो ड्रग लॉर्ड्स हैं वो इसका काम कर रहे हैं और इस ओपियम को बनाया जाता है, जिसको हम थोड़ा सा प्रोसेस करके इसको हेरोइन जिसको हम कहते हैं, ये हेरोइन वहां से फिर पंप किया जाता है बॉर्डर्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू हमारी टेरिटरीज में। ये पंजाब में आएगा, JNK में आएगा, कपवाड़ा, पूंछ राजौरी से ड्रोन से आ गया। अब वहां से वो क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट बढ़ानी है। कॉस्ट किस तरह बढ़ेगी, वो तो जो है मार्केट में वही, वो इसका वेट बढ़ाते हैं। अगर 1 किलो हो, इसको तकरीबन 25 से 30 किलो बनाया जाता है। अब उसमें क्या डालेंगे, आटा तो डालेंगे नहीं क्योंकि उसका किक कम हो जाएगा, असर नहीं करेगा। इसमें डाली जाती हैं दवाइयाँ, एबॉर्शन पिल्स, पैरास्टामोल, डाइजापाम, मतलब इस किस्म की वो चीज़ें डाली जा रही जिससे इसका किक मेंटेन रहे और वेट बढ़े। कि आपके साथ डिस्कस किया जाए जो ड्रग एडिक्शन फैल रहा है और एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी है जहाँ पे फैमिलीज़ परेशान हैं और काम भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है कि असल में ये एडिक्शन है क्या, किस तरह होती है, जो एडिक्ट होता है वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, इस वक्त प्रेवलेंट एडिक्शन सोर्स क्या है, फैमिलीज़ का क्या रोल बनता है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल बनता है, लॉ क्या है, इसमें पनिशमेंट क्या है और क्या मेजर्स हम कर रहे हैं। इसलिए आज हम मिले हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने कई बार पिछले हफ्ते में चरस पकड़े, तो जो सोसाइटी से लोग हैं तो उनके बड़े लोग हैं उन पे हाथ नहीं डालते, जब तक उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा तब तक ये मंशियात का कारोबार धंधा खत्म नहीं होगा। देखिए, उमूमन ये बात कही जाती है कि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब तक न सिविल सोसाइटी से हमें इन्फॉर्म किया जाए, हमें बताया जाए ये लोग कौन हैं, क्योंकि जो मोहल्ले में रह रहे हैं, जो आबादी में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। हमारे सोर्सेज तो काम कर ही रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ अरेस्ट भी हुई हैं जिनके घरों से ये मनशियात पकड़ी गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी ज़ब्त किया गया, उस पे काम हो रहा है, और भी लोग ज़ीरो इन हुए हैं जिन पर शक है। लेकिन सिविल सोसाइटी को हमें इन्फॉर्म करना है, और सिविल सोसाइटी कब इन्फॉर्म करेगी, जब उन्हें ये लगेगा कि बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि लास्ट स्टेज पे माँ बाप को पता चल रहा है। मैंने इसीलिए आपको ये तकलीफ दी कि थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करें ताकि लोगों को ये पता चले कि ये है क्या, हो कैसे रहा है। जब तक न माँ बाप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें कि ये ड्रग एडिक्शन है क्या और हमें इससे किस तरह से बचना है, बच्चों पर माँ बाप ने क्या क्या ध्यान रखना है, उनका कंजम्पशन क्या है, वो कितना पैसा लेते हैं और कहाँ खर्च करते हैं, वो किन के साथ उठते बैठते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, अगर आपने उनको किसी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में भेजा हुआ है क्या वो वहाँ जाते हैं, स्कूल में क्या वो रेगुलरली जाते हैं, क्या माँ बाप का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ है, क्या माँ बाप अपने बच्चों का बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं। देखो, इंजेक्टेबल्स पे जब भी कोई जाए, हेरोइन इंजेक्टेबल, आप उनके यहाँ पे निशान पाओगे इन जगहों पे, क्या माँ बाप चेक कर रहे हैं, यहाँ तक बाजू उनके चेक कर रहे हैं कि इनके कहीं निशान तो नहीं है प्रिक्स के। देखना है उनके कबर्ड्स में क्या है, वो किनको कांटेक्ट कर रहे हैं, ये माँ बाप का काम है। स्कूल में भी टीचर्स ध्यान रखते हैं, मैंने यहाँ कॉलेज में भी देखा है कि वो भी काफ़ी चेक कर रहे हैं, बैग चेक किए जा रहे हैं। लेकिन माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें आता है लॉ इन्फोर्समेंट, वो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, उसमें पुलिस काम कर रही है, उसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी काम कर रहा है, और वो काम
हो रहा है, जो ही इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि लॉ ने जब काम करना होगा तो पूरा सबूत, फिर कैच, फिर क्वांटिटी, फिर उसका एफएसएल टेस्ट, प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसमें मैंने वो डिस्कस किया एंड वी फाइनलाइज द अरेंजमेंट। और आज मैं विजिट भी करने जा रहा हूँ एक साइट जहाँ पे हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे ड्रग एडिक्शन से। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम कह रहे हैं इसके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी रिक्वायर।